बैरम खान अपने खिलाफ हुई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, और जिसने भी बैरम खान के साथ गुस्ताखी करने की जुर्रत की तो वो बहुत दिनों तक जी नहीं पाता। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हे एकलिंग जी, हमारे प्रताप में देश प्रेम के लिए जो इतना अधिक उत्साह है उसे थोड़ा कम कीजिए प्रभु। उनकी बुद्धि में साधारण नागरिकों वाली ऐसी बात जगा दीजिए जिससे उनका जीवन संकटों से दूर रह सके। उन्हें इतना साधारण बना दीजिए कि वो कभी लोगों की दृष्टि में ना आए। हमारे प्रताप को दीर्घायु दीजिए, दीर्घायु दीजिए एकलिंग जी। किसने की ये गुस्ताखी? किसने फेंका पत्थर? सामने आओ। हमने फेंका है पत्थर। कोई बीच में नहीं आएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें मारने से पहले हमारी एक ख्वाहिश है बच्चे। हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। हमें मारने की बात भूल जाओ मुगल, अपने प्राण बचाने की सोचो इस राजपूत से। वाकई राजपूत? मगर हमने तो सुना था कि राजपूत कभी छुप कर वार नहीं करता। ठीक ही सुना था तुमने, अभी तो हम तुम्हारे सामने खड़े। रुक जाओ, खबरदार जो कोई आगे आया तो गर्दन उड़ा देंगे हम।
जहां अच्छे अच्छे जंगजुओं के हाथ कांपने लगते हैं हमारे सामने, तलवारें फिसलने लगती है, वहां तू बैरम खान के हर वार से बच रहा है। बात राणा जी, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलिए। मगर अफसोस, बैरम खान की शमशीर के आगे तेरा ये बच्चों वाला खेल ज्यादा नहीं चल पाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। सुभान अल्लाह। उदय सिंह जी, छोड़िए हमारा हाथ। ये गुस्ताख लड़का हमारे सामने बहुत बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसे माकूल सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं बैरम खान, हम इस धरती पर इस बच्चे का रक्त बहाने की अनुमति नहीं देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप राणा जी? एक मामूली से गुस्ताख लड़के के लिए बैरम खान से अदावत? क्या हो गया है आपको? आप जैसे दानिशमंद राजा को तो अपने नफे नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो सलूक आप हमारे साथ कर रहे हैं, इसका असर आपकी पूरी रियासत के मुस्तकबिल पर पड़ सकता है। पूरी रियासत के लिए खतरा, और वो भी एक गुस्ताख लड़के के लिए। क्या यही है आपकी सियासी समझ, आपकी दानिशमंदी यही है? छोड़िए बैरम खान, हमारे यहाँ संबंधों की परिभाषा और नियम आप लोगों से कुछ भिन्न होते हैं। हमारे यहाँ मेवाड़ का कोई भी बच्चा, चाहे वो राज परिवार का हो या साधारण परिवार का, उसे मेवाड़ की संतान माना जाता है। और हम मेवाड़ की भूमि पर किसी भी मेवाड़ की संतान का रक्त नहीं बहने देंगे। ठीक है, हम आपकी सरजमीन पर आपके उसूल मान लेते हैं। इस गुस्ताख का खून यहां नहीं पाएंगे। इस लड़के को खींचते हुए मेवाड़ से बाहर ले जाते हैं और इसे तहजीब की 2-4 बातें सिखाकर मार देंगे। बैरम खान, ये मत भूलो कि इस समय आप मेवाड़ की धरती पर हैं। हमारे एक संकेत पर मेवाड़ की पूरी सेना, तो पूरा मेवाड़ आपके और आपकी पूरी सेना के टुकड़े टुकड़े कर सकते। वैसे भी बैरम खान, आप अपने बादशाह का मैत्री संदेश लेकर आए थे हमारे पास। क्यों अपने आचरण से युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय मुगल की सेना स्वयं अपना पुनर्निर्माण करने में लगी। ऐसे में हमारे साथ मैत्री के स्थान पर युद्ध क्या सुविचार होगा? कुछ भी करने से पहले
सोचना जरूर बैरम खान। राणा जी, जलालुद्दीन मोहम्मद हमें खान बाबा कहते हैं। हमारी औलाद की तरह है वो, और आज तक हमारे किसी भी फैसले पर उन्होंने सवाल नहीं किया। यदि ऐसा है बैरम खान, तो आपके कंधों पर उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। क्या आप ऐसे ही अपनी अतिरिक्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं? क्या मुगलों में इसी को समझदारी कहा जाता है? राजनैतिक परिपक्वता और कूटनैतिकता, क्या मुगलों में इसी को समझा जाता है? सोचिए बैरम खान, सोचिए। बैरम खान, आपके लिए अब यह उचित होगा कि आप इस प्रकरण को यहीं भूलकर अति शीघ्र शांति से दिल्ली वापस लौट जाएं। और हम आपको वचन देते हैं कि इस दुर्घटना को इतिहास के गर्भ में इस तरह समाहित कर दिया जाएगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसकी चर्चा भी नहीं कर पाएगा। तुझे नहीं भूलेंगे बच्चे। बैरम खान अपने खिलाफ हुई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, और जो भी उसके खिलाफ गुस्ताखी करने की जुर्रत करता है वो बहुत दिनों तक जी नहीं पाता। यदि आपके मन में आत्महत्या के लिए इतनी इच्छा छिपी है तो हमें बता दीजिए। आइंदे से हम आपके साथ रहे तो थोड़ा संभल कर रहेंगे। क्यों इतना घुमा फिरा कर क्यों सोचना? आपके लिए सुरक्षित रहने का साधारण उपाय है कि आप हमारे साथ ही ना रहे। वो तो संभव ही नहीं है बाबूजीराज। हमें जो लगता है यदि हम आपसे स्पष्ट कह दें तो बुरा नहीं मानेंगे। कह दीजिए धीरूभाई जी, प्रताप के लिए ये जो चिंता का प्रदर्शन करती है सच से अधिक दिखावा लगता है। हमारी ममता को गाली मत दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर प्रताप ने साधारण बनने की सीमा को लांघकर मेवाड़ आए मुगलों को क्यों ललकारा? वो कहते हैं कि बादशाह अकबर के बाद मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली जिसे माना जाता है बैराम खान,
प्रताप ने उसी के सैनिकों के सामने उसे चुनौती क्यों दी? सारे मेवाड़ में फिर से प्रसिद्ध हो गए ना कुंवर प्रताप। जीजा, कुंवर प्रताप के लिए हमारे मन में जो प्रेम है, उसके प्रभाव से आप हमारी क्षमता और हट को निर्बल नहीं समझेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं आपकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा ही नहीं है। हमारे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि आप हर प्रयास करेंगे वो पाने के लिए जो आपको चाहिए। यही सुनना चाहते थे हम जीजा। कुंवर प्रताप की जय जयकार हम नहीं सुन सकते, ये तो जानती है ना। हुकुम कुंवर प्रताप के साहसी किंतु उछकल आक्रामकता का दुष्परिणाम अवश्य निकलेगा। हमें अब मुगलों के कठोर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए हुकुम। बैराम खान के अपमान को मुगल सल्तनत चुपचाप नहीं चाहिए हुकुम। निसंदेह आपका कहना उचित है, किंतु ऐसी परिस्थिति में मेवाड़ का कोई भी स्वाभिमानी पुत्र इन मुगलों के साथ वही करता जो इस समय बावजीराज प्रताप ने किया। रावत जी, आपकी बात सही होते हुए भी कुंवर प्रताप ने बैराम खान के साथ जो किया वो हमें राजनीतिक समझदारी के हिसाब से सही नहीं लगता है। फिर भी आप एक बार राणा जी का विचार भी जान लीजिए। हम आपसे सहमत हैं। हमें भी यही लगता है कि कुंवर प्रताप ने जो किया वो समझदारी की बात नहीं है, परंतु जो हुआ ठीक हुआ। जो काम हम मर्यादा में बंद कर किले के भीतर नहीं कर पाए, वो काम कुंवर प्रताप ने बैरम खान के साथ किले के बाहर कर दिखाया। आप सब लोग अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप मन ही मन बैरम खान को कठोर दंड नहीं देना चाहते थे? बैरम खान ने हमारे दरबार में आकर राजपूतों का अपमान किया। क्या आप सब लोग उसे मुंह तोड़ उत्तर नहीं देना चाहते थे? बोलिए। ही राणा जी, जब प्रश्न हमारी आन बान और शान पर आ जाए तो कभी कभी राजनीति और कूटनीति जैसे सिद्धांत अर्थहीन लगने लगते हैं। हमारी तो एक लिंग जी से यही प्रार्थना है कि मेवाड़ के हर बच्चे को अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए ऐसा ही दुस्साहसी बनाए, तो कोई भी शत्रु हमारी मातृभूमि पर आंख तक नहीं उठा पाएगा। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि हमारे बच्चे बच्चे में निर्भीकता और देशभक्ति हो, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। खम्मा गढ़ी महाराणा, महारानी सा जयंताबाई ने आपको अभी मिलने के लिए याद किया है हुकुम। बैरम खान अपने खिलाफ हुई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, और जिसने भी बैरम खान के साथ गुस्ताखी करने की जुर्रत की तो वो बहुत दिनों तक जी नहीं पाता। बाबूजीराज, जरा बाहर आकर तो देखिए। खम्मा गणी बाबूजीराज, खम्मा गणी।
बाबूजी राज, आपने जैसे उस मुगल सरदार को चुनौती दी, उसी समय हमें लग गया कि आप ही हमें उस नरभक्षी बाघ से बचा सकते हैं। हम रात दिन उस बाघ के डर में जी रहे हैं। हमें बचा लीजिए बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए। हम आपके ही प्रजा हैं बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए। ये आपके चरणों में छोटी सी भेंट है बाबूजी राज, इसे स्वीकार कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए बाबूजी राज। वैसे भी आज रात हम उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने वाले हैं। आप सब यहीं ठहरिए। बस ये एक नया शस्त्र बना रहे थे, लगभग पूरा हो चुका है। बाबूजी राज की, बाबूजी राज की, ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।